विश्व के सबसे प्राचीन नॉन चार्ज सेमेट्रियों में से एक है साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, जो पार्क स्ट्रीट सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये सेमेट्री 1767 में ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स को उनके मौत के बाद दफनाने के लिए बनाया गया था। जब ये सेमेट्री बनाया गया था तब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी। उस वक्त इस जगह का नाम था द रियल ग्राउंड रोड। इस सेमेट्री में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर सर विलियम जोन्स का भी समाधि देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यंग बंगाल सोसाइटी का फाउंडर हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, जो हिंदू कॉलेज का टीचर भी था, उनके भी समाधि आपको यहाँ मिलेगा। इस सेमेट्री में तकरीबन 2000 समाधि है, जो ज़्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स का ही है। लेकिन इस सेमेट्री में और एक समाधि है जो एक ब्रिटिश लेडी और उनकी एक 3 साल की बच्ची की है, जिनकी अननेचुरल डेथ हो गई थी, तो उनकी भी ग्रेवयार्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले तो माना जाता था कि वो जो टोम्ब है, ग्रेवयार्ड है, वही हॉन्टेड है, लेकिन बाद में पता चला एक ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम चार्ल्स स्टुअर्ट थे, जिनको हिंदू स्टुअर्ट के नाम से भी जाना जाता था। जो हिंदू स्टुअर्ट्स उनको इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो इंडिया में रहते वक्त सारे जो इंडियन कल्चर है उससे उनका इतना लगाव हो गया था कि वो उसी कल्चर को अपना चुके थे, तो इसीलिए उसको हिंदू स्टुअर्ट भी कहा जाता था। लेकिन वो जो चार्ल्स स्टुअर्ट का जो टोम्ब है वो सबसे ज़्यादा और सबसे डरावनी प्लेस है पूरे सेमेट्री में। सेमेट्री के अंदर घुसते ही हम लोगों को कुछ अलग सा फील होने लगा था, कि मुझे ऐसा फील हो रहा था स्पेशली कि यहाँ का जो वातावरण है, जो हवा है, वो कुछ अलग है। हवा में कुछ थोड़ा सा भारीपन मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन जब हम लोग चार्ल्स स्टुअर्ट के टोम्ब पर पहुँचे, वहाँ जाके मैं एकदम श्योर हो गई कि यह बात कुछ अलग है, ठीक नहीं है। वहाँ जाके हमें एक ऐसा स्मेल आया जो मैं बयान नहीं कर सकती। उस जगह को विज़िट करने के बाद हम लोग उस जगह पे, उस सेमेट्री में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके, सीधा हम लोग बाहर आ चुके और ऐसा लगता है कि हम लोग कभी भी वापस उस जगह पे, सेमेट्री पे नहीं जाएंगे। 250 साल पुराना इस सेमेट्री की हर गली में आपको डर की एहसास मिलेगा। कहा जाता है कि सन 1984 में एक बिजनेसमैन फैमिली ने चाहा था इस जगह को एक आर्ट सेंटर बनाने की। उसके चलते इस जगह की कई सारे तकरीबन 150 से 200 समाधियाँ तोड़ दिए गए थे। उस दौरान वहाँ पे अचानक से कुछ अननेचुरल घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुरंत वहाँ पे काम रोकने के लिए नोटिस जारी कर दी और उस जगह को सील कर दिया गया। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से उस जगह की सारी तोड़े गए समाधियों को कंस्ट्रक्शन करवा दिया गया, लेकिन उस जगह की खौफ और डर आज भी लोगों के अंदर कायम है। शाम के 5 बजे ये सेमेट्री बंद हो जाता है लोगों के लिए और अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं। सेमेट्री के अंदर जो केयरटेकर लोग रहते हैं, उनका कहना है कि शाम के वक्त बाद वो लोग भी अपने घर के बाहर नहीं निकलते। बहुत ज़रूरत पड़ने से वो लोग अपने साथ किसी और को लेते हैं, अकेले कोई बाहर नहीं जाता। उनका कहना है कि आधी रात सेमेट्री के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लोगों की चलने की, रोने की, पत्थर गिरने की, गोलियां चलने की। कुछ साल पहले सेमेट्री के अंदर से एक केयरटेकर की बच्चे की गायब हो जाने की खबर आई थी, जिसके लिए पुलिस की तरफ से भी खोज चलाई गई थी बहुत दिनों तक, लेकिन वो बच्चा आज भी नहीं मिला। उसकी माँ की कहना है कि उसके बेटा आज भी उसे बुलाता है। वो कहता है कि माँ, मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं यहाँ मर जाऊँगा। और वो जगह यही है।